प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रबंधन विभाग के एक नए तकनीकी आर्थिक मानक स्थापित करने में मदद की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के गैर कार्यपालक के लिए नया निवारक सतर्कता कार्यक्रम सजग प्रारंभ। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अस्पताल में कठिन सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक निष्पादित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी को ऊर्जा प्रबंधन विभाग ईएमडी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में नए तकनीकी आर्थिक मानक स्थापित करने में मदद की, जिससे प्लांट की स्थिरता और परिचालन दक्षता प्रयासों में एक महत्वपूर्ण छलांग लगी। केंद्रित और रणनीतिक पहलों के माध्यम से आरएसपी ने 5.92 गीगा कैलोरी प्रति टन कच्चे स्टील GSAL TCS की अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट ऊर्जा खपत हासिल की, जो 2023-24 में स्थापित 5.984 GCAL TCS के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई। यह आधारशील ऊर्जा दक्षता में एक बड़े सुधार को दर्शाता है, जो अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और टिकाऊ स्टील मेकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ईएमडी की पहलों से एलडी गैस की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष में 70.41 NMTCS की तुलना में 75.79 सामान्य घन मीटर प्रति टन कच्चे इस्पात NM3TCS तक पहुंच गया। इसी तरह कोक ओवन गैस की पैदावार 2023-24 में 318 NM प्रति टन ड्राई कोक NM3TDC से बढ़कर 321 NM3TDC हो गई, जो बढ़ी हुई गैस रिकवरी और उपयोग को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे की अखंडता और परिचालन विश्वसनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप विभाग ने 2760 मीटर गैस पाइपलाइनों को बदलने का भी कार्य किया, जिससे पूरे संयंत्र में महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को निरंतर सुरक्षा और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुई। विभाग निरंतर प्रयासों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता लगातार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो संयंत्र के स्थिरता, परिचालन उत्कृष्टता और लागत प्रभावशीलता के व्यापक लक्ष्यों में सार्थक रूप से योगदान देता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सतर्कता विभाग ने प्लांट के गैर कार्यपालक के लिए एक नया निवारक सतर्कता कार्यक्रम सजग शुरू किया है। इस पहल का पहला सत्र 24 मई 2025 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक सतर्कता श्री सुब्रत प्रहराज और SVVO आरएसपी और मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री PK साहू उपस्थित थे। एक दिवसीय कार्यक्रम में आरएसपी के विभिन्न विभागों के 70 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री सुब्रत प्रहराज ने दिन प्रतिदिन के कार्यों में निष्ठा और सतर्कता के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवारक सतर्कता केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति के जागरूक, सतर्क और नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्ध होने से होती है। श्री PK साहू ने अपने संबोधन में इस पहल की सराहना की और पारदर्शी और जवाबदेह कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने में प्रशिक्षण और जागरूकता की भूमिका को रेखांकित किया। सजग कार्यक्रम में कई केंद्रित सत्रों को श्रृंखला शामिल थी, जिसमें गैर कार्यपालक संवर्ग से संबंधित सतर्कता से संबंधित विषय की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया गया। चर्चाओं में सतर्कता और ABMS का अवलोकन, कार्यस्थल में नैतिक मूल्य और निष्ठा, प्रासंगिक स्थायी आदेश और RDA अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियम, कार्रवाई केस स्टडी प्रस्तुतियां और गैर कार्यपालक कार्रवाइयों से जुड़ी सतर्कता जांच पर चर्चा, उत्पादन और संचालन, नमूनाकरण, परीक्षण और निरीक्षण, स्टोर और गोदाम, वजन और प्रेषण,
विक्रेता बिल प्रबंधन और कार्मिक मामलों जैसे प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में सतर्कता मुद्दे अनुबंध निष्पादन में क्या करें और क्या ना करें शामिल थे। गहन समझ के लिए प्रत्येक विषय पर इंटरैक्टिव सत्रों और वास्तविक जीवन के केस अध्ययनों के माध्यम से विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सतर्कता के शपथ भी दिलाई गई। महाप्रबंधक सतर्कता श्री M.K. अग्रवाल और महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानरंजन एवं विकास श्री H. पति ने कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री A.K. विश्वाल, प्रबंधक सतर्कता श्री M.K. सिंह और उप प्रबंधक सतर्कता श्री P.K. सरकार ने कार्यशाला के विभिन्न सत्रों का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट RSP के इस्पात जनरल अस्पताल ने 59 वर्षीय पुरुष रोगी के सफल उपचार के साथ उन्नत सर्जिकल देखभाल में एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसे 3 मई 2025 को गिरने के बाद गंभीर रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। राउरकेला सरकारी अस्पताल में 4 दिनों तक प्रारंभिक उपचार के बाद 7/5/2025 को IGH में उनकी जांच की गई और उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मरीज को शरीर में गंभीर अकड़न, स्वतंत्र रूप से खड़े होने या चलने में असमर्थता, बिस्तर से उठने, कपड़े पहनने और खाने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जरी M&HS डॉक्टर मनोज कुमार देव की देखरेख में सर्वाइकल स्पाइन के MRI और एक्सरे सहित व्यापक मूल्यांकन से उनकी स्थिति का कारण पता चला। सर्वाइकल डिस्क रोग के साथ सर्वाइकल कैसुरकाओं की असामान्य गतिशीलता, रोगी और उसकी पत्नी को रोग का निदान और शल्य चिकित्सा की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया। सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद वरिष्ठ सलाहकारी न्यूरोसर्जरी डॉक्टर मनोज कुमार देव के नेतृत्व में शल्य चिकित्सा टीम ने सफलतापूर्वक प्रक्रिया को अंजाम दिया। एनेस्थेसिया देखभाल अतिरिक्त CMO एनेस्थेसिया और ICU डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्राही द्वारा की गई। ऑपरेशन थिएटर का प्रबंधन सिस्टर अर्चना द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया, जबकि समर्पित पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल सिस्टर गौरी, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर एकता और अन्य समर्पित नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रदान की गई। ऑपरेशन के बाद की अवधि में रोगी ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। शुरू में चलने के लिए 2 लोगों की सहारे की आवश्यकता थी, लेकिन अब वह केवल एक व्यक्ति की सहायता से चलने लगा। कुल मिलाकर अस्पताल में रहने के दौरान उसने लगभग 40% सुधार दिखाया और निरंतर देखभाल के साथ सुधार जारी है। यह मामला पिछले 10 महीनों के भीतर IGH में की गई 6ठी ऐसी जटिल सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी है, जो इस क्षेत्र में अतीत में ऐसी प्रक्रियाओं की दुर्लभता को देखते हुए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।